क्लास 5 के मैथ, ये बिहार बोर्ड की मैथ है जो क्लास 5 का है। इस मैथ को हम बेहतर तरीका से तैयारी करेंगे। तो सबसे पहले आपको 3 काम करना है। सबसे पहले अपने सामने स्क्रीन, मोबाइल का स्क्रीन रख लीजिए, साथ में एक कॉपी और कलम के साथ साथ एक बुक रख लीजिए और पेज नंबर उल्टाना है 1। सबसे पहले पेज नंबर 1 उल्टाइए। इसमें लिखा है अध्याय 1, संख्याओं का मेला। क्या है? संख्याओं का मेला। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले संख्याओं का मेला। संख्याओं को मेला से पहले हम जान लेते हैं संख्या किसे कहते हैं, और संख्या से पहले हमें जानना चाहिए अंक। तो सबसे पहले हम जानते हैं अंक। अंक मतलब ये अंक कुल कितने होते हैं? तो कुल अंक होते हैं 10। कितने होते हैं? अंक 10 होते। कितना होते हैं? 10। कौन कौन होते हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये कुल 10 अंक होते हैं। इसी से दुनिया की हर एक संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए। संख्या अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण होता है। तो संख्या का निर्माण जो होता है वो अंकों से होता है। संख्या का निर्माण किससे होता है? अंकों से होता है। तो चलिए स्क्रीन पर आइए, और ये है संख्या। संख्या का मेला जानते हैं। कहता है क्या आप 3, 4 और 5 की सहायता से तीन अंकों की संख्या बना सकते हैं? अगर हाँ तो कितने? तो चलिए हमें बनाना है 3, 4 और 5। इससे हमें संख्या का निर्माण करना है। क्या करना है? संख्या का निर्माण करना है, वो भी 3 अंक की संख्या। 3 अंक की संख्या माने तो इसका मतलब है कि इकाई, दहाई और तय का सैकड़ा। क्या होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा 3 होगा। ठीक है, तो सबसे छोटी की बात करें तो 3, 4, 5 एक संख्या हो गया। फिर हम क्या करेंगे? इस 5 को इधर कर देंगे, 4 को इधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3, 5, 4 मतलब 54। अब हम इसको छोटे वाले को सबसे ऊपर ले जाते हैं और छोटे वाले से शुरू करते हैं। छोटे वाले, फिर से छोटे वाले, उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे? इस 5 को आगे ले जाते हैं। तो 4, 5, 3। हमने 3 को सैकड़ा के स्थान पर रख करके 2 संख्या बनाया। हमने 4 को सैकड़ा के स्थान पर रख के 2 संख्या बनाए। एक और संख्या बनेगा और वो 5 की को सैकड़ा का स्थान पर 5, 4, 3। ठीक है, एक और बनेगा, वो बनेगा 5, 3, 4। ठीक है, तो इस तरह से संख्या बन गया। अब कहता है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो देखिए सबसे बड़ी वही संख्या होगा जिसकी सबसे बाएं साइड का मतलब सबसे इकाई, सबसे ज्यादा स्थानीय मान वाला संख्या बड़ा हो। जैसे इसमें सबसे स्थानीय मान वाला संख्या कौन है? तो सबसे बाएं साइड मतलब सबसे बाएं साइड यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 5 है। जब दोनों बराबर हो, अगर हमें संख्या अगर हमें संख्या संख्या अगर हमें संख्या बड़ा और छोटा चुनना हो, बड़ा या छोटा चुनना हो, छोटा, हमें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ता है। पहला ध्यान देना है, अगर बड़ा है तो सबसे पहले हम देखेंगे अंकों की संख्या। क्या देखेंगे? अंकों की संख्या। सबसे पहले हम क्या देंगे? अंकों की संख्या। जिस संख्या में अंक की संख्या अधिक होगा वो संख्या बड़ा होगा। ठीक है, और अगर अंक समान है तब हम देखेंगे सबसे अधिकतम स्थानीय मान की संख्या। सबसे अधिकतम स्थानीय मान की
संख्या व से बड़ी हो, सबसे बड़ी हो। ठीक है, अब सबसे पहले देखेंगे, इसमें देखते हैं कि दोनों तीन तीन अंक का है, तो अंकों की संख्या पर डिपेंड करेंगे, लेकिन अंक तो दोनों में समान है। तब हम नेक्स्ट वाला थ्योरी को अपनाएंगे, सबसे अधिकतम स्थानीय, सबसे स्थानीय अधिकतम स्थानीय मान का इसका मतलब क्या है, इसमें सबसे अधिकतम स्थानीय मान बल क्या है, तो सैकड़ा है। क्या है, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सबसे बड़ा है सैकड़ा। तो सैकड़ा में देखते हैं, सैकड़ा में भी बराबर आ गया, सैकड़ा में क्या आ गया, बराबर। तो हम एक और पीछे चलेंगे और इसमें देखेंगे, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 3 है, तो कौन, ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन हो, समान अंकों की संख्या में बड़ी छोटी संख्या पता लगाने के लिए उनके स्थानीय मान इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। हम क्या देखते हैं, इकाई, दहाई, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा को देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सैकड़ा बड़ा, कौन बड़ा है। अगर सैकड़ा दोनों बराबर हो जाता है तो हम दहाई पर जाएंगे। दहाई यहाँ पर अलग अलग है तो बड़ा, दहाई बड़ा था तो दहाई के मान लिया। अगर यहाँ पर भी बराबर होता, जैसे यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 रहता, तो हम इकाई पर जाते हैं। अब यहाँ पर सवाल है, कहता है सबसे बड़ी संख्या पर घेरा लगाए तथा सबसे छोटी संख्या पर ये आयत का घेरा लगाए। आयत को घेरा लगाना है, आयत लगाना है। अब गोल कहाँ पर, जब सबसे बड़ा होगा, देखिए इसमें कितना है, 87 है, 97 है, 88 है। अब बताना है आपको ये तीनों में बड़ा कौन है। इस तीनों में बड़ा, सबसे बड़ा है 97, तो 97 पर हम गोल घेरा लगाएंगे। और यहाँ पर है सबसे छोटा 87, तो यहाँ पर चरखोट मतलब ये आयत लगाएंगे। इस तरह से सारे को बना लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, गिनतारे के अनुसार संख्या पूरी कीजिए। गिनतारे है इसमें दिया है, देखिए इसमें क्या है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया गया है सैकड़ा के स्थान पर। यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 लिख दिया गया है। और यहाँ पर इकाई की जगह पर कितना है, 4 है, तो 4। इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं, 1 2 3 4 5, सैकड़ा का स्थान पर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। उसके बाद दहाई में 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और इकाई में कितना है, 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, 1। और पूरा कितना संख्या हो गया, 521, तो इसमें लिख देंगे 521। इस तरह से सारे सवाल बन जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 4 और 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, अंक को दोहरा सकते हैं। तो हमारे पास सवाल क्या है, 4 और 6। चलिए थोड़ा सा बोर्ड पर आते हैं। कहता है 4, क्या है, 4 और 6, क्या हमारे पास 4 है और 6 है। ये जो दिखाई दे रहा है हमें 4 और 6, इससे हमें बनाना है 3 अंक की संख्या, क्योंकि संख्या तो 2 ही है, 2 ही है, 2 अंक अगर 2 है तो हम इससे 3 अंक कैसे बनाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि हम दोहरा सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 ले लेते हैं और एगो 4 और लिख करके कितना हो गया, 44, और एक 6 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, इस 6 को हम इधर कर देते हैं और 4, 464 हो गया। ठीक है, और बनेगा क्या, तो अब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 6 को सबसे पहले लाना पड़ेगा। 6 4 4, क्या लाना पड़ेगा, 6 4 4। और बनेगा क्या, तो और बनेगा 4 6, उसके बाद अब नहीं बन पाएगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हम 4 को उपयोग कर लिए शुरू में और यहाँ पर हम 6 को उपयोग कर लिए। तो अब कैसे करेंगे, तो अब हम 6 को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले 6 6 6 और एक 4 लिख देंगे। क्या कर सकते हैं, फिर 6 और हम के बाद 4 को इधर कर लेंगे, तो 4 और 6। ठीक है, और एक और बनेगा, 4 को हम पहले कर लेते हैं, 6 6। ठीक है, तो कितना संख्या बना, हमने संख्या बनाया 6। अब कहता है, इसको समझिए आगे, 4 तथा 6 से 3 अंकों की सभी संख्या बनाए। आप अंकों को दोहरा सकते हैं। उसके बाद कहता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन होगा बताइए, इसमें इसमें सबसे बड़ी संख्या जो होगा वो कौन होगा। हमने नियम जाना है क्या, अंकों में सभी 3 अंक की संख्या है, तो हम देखेंगे सबसे बड़ी स्थानीय मान की संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी स्थानीय क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, सबसे बड़ी स्थानीय सेम है। अब हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं, यहाँ पर दहाई पर, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है। ऑब्वियसली ये जो दिख रहा है यहाँ पर बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ी ये संख्या। इन संख्याओं को घटते क्रम में, घटते का मतलब है
अवरोही क्रम में लिखिए। घटते मतलब उल्टा करने का मतलब है सबसे बड़ा पहले लिखेंगे। सबसे बड़ा इसमें कौन हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा हो जाएगा ये, हम लिख लेते हैं और 4। उसके बाद क्या है 44 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 46 है। 6 से 44 और 6 से 46 और ये बड़ा है, देखिए बड़ा है, तो इसको हम लिखेंगे 6 से 46। उसके बाद 6 से 44, उसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये हो गया। अब देखिए 4 में सेम है तो सबसे बड़ा है 66, हम लिखेंगे 4 से 66, 466। उसके बाद किसका नंबर है 464, कितना है 464। उसके बाद कितना है 464। उसके बाद है 440 और सबसे छोटा ये हो गया। ठीक है, इस तरह से हम कर है 7, 7, 9 और 0 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखें। यहाँ पर वीडियो को रोक दीजिए और इसको बनाइए, अब फिर हम मैच करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपका सवाल बन गया होगा। तो हम इसको लिखते हैं 7, 9 और 0। इससे हमें 3 अंकों की संख्या लिखना है। तो हम सबसे पहले 7 लिख लेते हैं और 0 और 9 लिख सकते हैं। 7, 0 इस तरह से लिख सकते हैं। 709, 790। अब 9 को शुरू कर लेते हैं, तो 9 से 9, 0, 7, 9, 7, 0। ठीक है, अब हम चाहें 79 लिखना तो नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 ही अंक की संख्या है। 79 कितने अंक की संख्या होती है, 79 2 ही अंक की संख्या होती है, 3 अंक की नहीं होती है। इस जगह पर कितनों 0 लिखेंगे इसका वैल्यू बदलेगा नहीं बदलता। अगर हम 0 लिखते हैं इसका वैल्यू नहीं बदलता, इसका मतलब है ये संख्या 2 ही अंक का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कहता है 0, 97 3 अंकों की संख्या है तो लिखेंगे नहीं, नहीं 3 अंक की संख्या ये नहीं है। क्यों नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पर बड़ी सुंदर से उत्तर इसका लिख दिया। कहता है यहाँ 097 3 अंकों की संख्या नहीं है, क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं ओर, बाईं ओर मतलब सबसे बड़ी स्थान, बाईं ओर का मतलब सबसे बड़ी स्थान, सबसे बड़ी स्थान कौन होगा, जैसे हम 97 लिखते हैं, सबसे बाईं ओर कितना है 0 है, सबसे बाईं ओर क्या है 0 है। सब शून्य लगाने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। यहाँ पर हम 0 लगाए या ना लगाए इसका मान में कोई अंतर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये 2 ही अंक की संख्या होगी। ठीक है, चलिए अब सवाल है, मैं 2 अंकों की संख्या हूं, मैं 2 अंकों की संख्या हूं जिसकी इकाई और दहाई के अंक समान है। कहता है 2 अंकों की संख्या है। अगर हमारे माइंड में सबसे पहले आए 2 अंकों की संख्या, इसका मतलब क्या है, 2 अंक की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो 2 अंकों की संख्या 0 से स्टार्ट होता है, सॉरी 10 से स्टार्ट होता है और ये 99 तक, 10 से लेकर के 99 तक की जो भी संख्या है सभी 2 अंक की संख्या होती है। तो कहता है मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के अंक समान है, इकाई और दहाई के अंक क्या है समान है, इकाई और दहाई के अंक क्या है समान है। तो क्या हो जाता है 11, दोनों इकाई और दहाई समान है तो ये संख्या हो जाएगा। और क्या हो जाएगा देखिए, वीडियो को रोकिए और सारे संख्या लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होगा 22, 33, 43, 44 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा 55, समझिए 11 का पारा है, 66, 77, 88, 99। इस सभी संख्या देखेंगे तो इकाई और दहाई, मतलब इकाई और दहाई, इकाई और दहाई सेम है, इकाई देखें सेम का मतलब बराबर है, मतलब एक जैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करता है सवाल, नेक्स्ट सवाल कहता है मैं कौन कौन सी संख्या हो सकती हूँ, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो ये सारी संख्या हो सकती है। उसके बाद है मेरे इकाई तथा दहाई के अंकों का योगफल 8 है, मैं कौन सी संख्या हूँ। इसमें से देखिए कौन ऐसी संख्या है जिसके इकाई और दहाई दोनों को जोड़ने पर 8 पुरता है।
इसको जोड़ कर देखिए, तो इसको जोड़ने पर कितना आता है, 2 आता है। इसको जोड़ते हैं तो हम कितना आता है, 4 आता है। और यहाँ पर जोड़ते हैं तो 6 आता है। ये कितना, 8 आता है। तो इसका मतलब है ये होगा। मतलब पहला का आंसर ये है। दूसरी सवाल के अगर आंसर की बात किया जाए तो उत्तर होगा 44। उसके बाद क्या कहता है तीसरे नंबर में कहता है मेरी इकाई तथा दहाई के अंकों का गुणनफल 9 है, मैं कौन सी संख्या हूं। अब बताइए, इकाई और दहाई दोनों के गुना कीजिए। इसकी इकाई दहाई के गुना करके देखिए। तीसरा नंबर, इसके इकाई और दहाई गुना करते एक होता है, इसके इकाई और दहाई गुना करते कितना आता है, 4 आता है। इसकी गुना करते हैं तो 9 आता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 33। इसका आंसर क्या होगा, 33। ठीक है, आगे बढ़े। 6 नंबर पर आ जाते हैं। 6 नंबर कहता है मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूं, मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना है। मेरे इकाई का कितना, इकाई का जो अंक है, इकाई का जो अंक है दहाई के अंक से दोगुना है। चलिए, इकाई इकाई जो है दहाई से दोगुना है। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये कितना होगा, 3। मतलब दूना कौन है, इकाई है। तो इकाई को 2 गुना कर देंगे इसे दहाई से। अब बतलाइए संख्या क्या है, तो संख्या है 40 से लेकर के 60 के बीच है। 40 से लेकर कितना के बीच है, 60। समझे, 40 से बड़ा होना चाहिए और 60 से छोटा होना चाहिए। अब क्या बात कर रहा है, दहाई से दुगना हो। अच्छा बतलाइए, 40 से ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, दो तरह की दहाई के स्थान पर क्या आएगा, या तो 4 आएगा। अगर 40 से लेकर के 49 तक हम आते हैं तो कितना आएगा, दहाई स्थान पर क्या आएगा, 4 आएगा। जैसे 41, 42, 43, 44, इस सब पर देख रहे हैं हम कि दहाई के स्थान पर 4 4 आ रहा है। और इसी के ऊपर चलेंगे, जैसे 50 से ऊपर चलेंगे, 51, 52, क्या आ रहा है, 5 5 आ रहा है। तो कहने का मतलब 40 और 60 के बीच जो संख्या आएगा, 60 और 40 के बीच जो संख्या आएगा, वो तो दहाई के स्थान पर या तो 4 होगा और नहीं तो 5 होगा। हम देख सवाल कह रहा है दहाई से दुगना होना चाहिए इकाई, तो 5 अगर हम दहाई को रखते हैं तो इकाई 10 कैसे रख देंगे। कहने का मतलब 5 वाला तो हो ही नहीं सकता है। कहने का मतलब हमें ये परेशान करने के लिए 60 लिखा है, जबकि ये संख्या 40 से लेकर के 50, 40 से लेकर के 50 के बीच होगा। मतलब 40, 41 और 49 की 49 ही हो सकता है, इसी में से कोई होगा। समझे, करने का मतलब है 40 से लेकर के 50 के ही बीच होगा, ना कि 60 के बीच। क्योंकि 51, 52 में जो भी संख्या आता है उसका इकाई स्थान जो भी हो, लेकिन दहाई अंक ना होता है 5 होता है, जो कि 5 का दुगुना हम इकाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो कहता है मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से दोगुना होना चाहिए, तो कौन संख्या होगा। अब तो जान गए 4 होगा। दहाई कितना होगा, 4, क्योंकि 5 नहीं रख सकते कि 5 की गुना दुगुना 10 होता है, जो कि हम इकाई स्थान पर 10 नहीं लिख सकते। तो ये अगर 4 लिख दिए, दहाई 4 है तो इकाई कितना होगा, इससे दुगुना कितना होगा, 8। वेरी गुड, इसका जवाब होगा 6 नंबर का आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक 8। ऐसी संख्या लिखना है 1000 का अंक 8। ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 1000 का अंक 8, दहाई का अंक 4 और इकाई का अंक 2 हो। हमें क्या है, सवाल को लिखिए क्या लिख कर रहा है। सवाल कर रहा है हमें 1000, हाँ 1000 कितना हो, 8, दहाई दहाई कितना होना चाहिए, तो दहाई 2 होना, दहाई 4 होना चाहिए, दहाई 4। और इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 2। इकाई कितना होना चाहिए, इकाई इकाई होना चाहिए 2। अब चलिए 1000 तक चलना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 1000 के स्थान पर कितना होगा, 1000 के स्थान पर होगा इकाई दहाई सैकड़ा 1000। 1000 के संख्या स्थान पर 8, दहाई के स्थान पर 4, तो इकाई दहाई यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 और इकाई के स्थान पर 2। अब सैकड़ा के स्थान पर क्या होगा, सैकड़ा के स्थान पर कुछ भी नहीं कहा है। जब हमें कुछ कहा नहीं है तो अपने मन से जो मर्जी लिख सकते हैं। आपकी मर्जी, यहाँ पर आप चाहें तो 9 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं,
जो मर्जी आप लिख सकते हैं, 0 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका एक उत्तर नहीं बल्कि कई उत्तर होंगे, इसके कई उत्तर होंगे, ठीक है। जैसा कि कौन कौन से उत्तर हो सकते हैं, 8 0 करके, और हम 4 2 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, हम 2 8, चलिए हम यहाँ पर 3 लिख करके लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इस तरह से हम 9 तक लिख सकते हैं, हमें कोई बाध्यता नहीं दी गई। अब यहाँ पर देखिए कितना है, 375 में इकाई और दहाई के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। कह रहा है 375 कितना है, 375 375 है, और इस संख्या को इकाई और दहाई, इकाई इसको बोलते हैं, दहाई इसको बोलते हैं, तो इकाई दहाई को आपस में बदलना है। तो सैकड़ा वाला जस के तस रहेगा, इसको बदल देंगे तो ये हो जाएगा दहाई के जगह पर आ जाएगा, और ये आ जाएगा इकाई के स्थान पर। अब बता रहा है कौन संख्या बनेगा, तो हम बोलेंगे इसका उत्तर होगा 357। 357 दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, अंतर का मतलब होता है घटाओ, घटा लीजिए बड़का में से छोटा, अंतर का मतलब होता है बड़का में से छोटा घटाएंगे, ठीक है। अगर बड़ा में से छोटा घटाते हैं तो हमें पॉजिटिव मिलता है, मतलब धनात्मक मिलता है। अगर हम छोटा में से बड़का घटाएंगे तो अंतर हमें जो मिलेगा, जो उत्तर प्राप्त होगा वो होगा ऋणात्मक अर्थात माइनस वाला, ठीक है। तो चलिए कराइए, ये है 5, एक में चलेंगे 15, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 6, 6 में से 5 गया 1, और ये हो जाएगा 3 में से 3 गया 0, कितना हो 18 इसका, ठीक है। अगला सवाल, मैं दो अंकों की संख्या हूं, मैं दो अंकों की संख्या हूं, अरे 2 अंकों की संख्या हूं, मेरे अंकों का योग 7 है, मेरे अंकों का योग कितना है 7 है, बताए मैं कौन कौन सी संख्या हूं, 10 से लेकर के 99 तक की संख्या। अब मतलब ये अंकों का योग मतलब इकाई और दहाई को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए। तो मतलब अगर हम 1 सेकेंड के लिए दहाई अगर हम रखते हैं कितना, तो दहाई अगर हम रखते हैं 1, तो इकाई हमें रखना पड़ेगा 6, कितना रखना पड़ेगा 6, कितना रखना पड़ेगा 6। अगर हम इकाई दहाई रखते हैं 2, तो हमें इकाई कितना, अगर दहाई हम 6 रखेंगे तो इकाई हमें सॉरी 2 रखेंगे तो हमें इकाई कितना रखना पड़ेगा 5 रखना पड़ेगा, तब तो 7 पड़ेगा। अगर हम इसको 3 रखते हैं, दहाई को 3 रखते हैं, तो हमें इकाई रखना पड़ेगा 4, तब तो 7 पड़ेगा ना, ठीक है। अगर हम इकाई को रख लेते हैं, अगर हम दहाई को रखेंगे 4, तो हमें इकाई रखना पड़ेगा 3। अगर हम 5 रखते हैं, अगर हम इकाई दहाई को 5 रखते हैं, तो हमें इकाई रखना पड़ेगा 2, तब तो 7 पड़ेगा, हमेशा 7 पड़ना चाहिए। अगर हम 6 रखते हैं दहाई की जगह पर, तो इकाई हमें रखना पड़ेगा 1। अगर हम दहाई की जगह पर हम 7 रखेंगे, तो हमें इकाई रखना पड़ेगा 0। दोनों को जोड़ने पर कितना पड़ना चाहिए, 7 पड़ना चाहिए। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ऐसे हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 अंक की संख्या नहीं है, सवाल में पूछ रहा है 2 अंकों की संख्या होनी। जैसे थोड़ा सा बहुत पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए करता है अभ्यास 2, सही संख्या पर घेरा लगाए। सही संख्या पर क्या लगाना है, घेरा लगाना है। तो बहुत आसान सवाल है, 4558 या 4000, 4000 इसमें देखिए कौन है, 4000 यही है, इसमें गोल घेरा लगा दीजिए, बड़ी आसान है। 7003, 7003, 7000 किधर है, 7000, देखिए 7030 है, ये 7003 ये है, और ये कितना है 7300 है। 9105 बड़ा आसान है, 9105 यही संख्या है। 8532, 8532 यही है, 8500, बहुत आसान था। कहता है निम्नलिखित की विस्तारित रूप में लिखिए, इसको क्या कर रहा है, विस्तारित रूप में लिखने की। तो चलिए ये देखिए कैसे बना दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये जो 4 है किसके स्थान पर 4 पर था, तो 4 लिख दिया, 4000 लिख दिया, मतलब नीचे 3 अंक है, तो 3 अंक यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए कहता है, उसके बाद है 5, तो 500 लिख दिया है, 2 और नीचे अंक है, इसको हम बोर्ड पर नीचे वाला बनाते हैं, ऊपर वाला तो समझ में आ गया। चलिए बोर्ड पर हम बनाते हैं। कहता है
200 कितना है 2573, 2573। तो इसको बनाना कैसे है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बराबर 2 लिख देते हैं। 2 के अंक कितने अंक है, 2 के नीचे कितने अंक है 1 2 3, 3 अंक है तो हम आराम से 3 को 0 लिख देंगे, ठीक है प्लस। ऐसे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2000 है 2000 हमने लिख दिया। उसके बाद 5 इकाई दहाई सैकड़ा 5, तो 500 लिख देंगे, कितना लिख देंगे 500। ये 2 कहाँ से आ रहा है, 0 कहाँ से आ रहा है, तो 2 अंक नीचे है तो 2 0 0 हमने डाल दिया। अगला है 7 है, तो हम लिखेंगे 7। इसके नीचे कितने अंक है, 1 अंक है, 1 अंक है तो हम 1 लिख देंगे, 1 0, 1 अंक है तो 1 0। और 3 3 3 के नीचे कोई अंक है क्या, तो 3 के नीचे कोई अंक नहीं है तो हम एडजस्ट लिख देंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह से सारा बन जाएगा, मुझे लगता है आराम से आप बना सकते हैं। अब इसको मिलान करें, मिलान कीजिए, क्या है 3000, 3300 और 3306 है तो इसमें मिल गया। ये क्या है 7895, 7000, 7000 वाला किधर है, ये है 7000 वाला, पर आसान है। 7009, 7009 से 70, सॉरी 9009 से 70, 9000 वाला किधर है, 9000 वाला ये है। 8015, 8015 ये है। 6000 वाला ये है, आराम से मिला सकते हैं। लगी अंकों की स्थानीय मान लिखिए, घेरा लगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम कितना है 5 पर लगा, तो 5 5 लिख दिया। और 5 के नीचे कितना अंक है 2 है तो 2 0, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3 के नीचे कोई अंक नहीं, 3 सीधे लिखाएगा। यहाँ पर 0 है, 0 का कोई स्थानीय मान नहीं होता, 0 जहां भी रहेगा भले ही उसका स्थान कुछ भी हो, उसके नीचे कितना 0 रखेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो उसका कोई वैल्यू नहीं, ठीक है, 0 लिख देंगे। यहाँ पर 7 है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के स्थान पर है तो नीचे 3 को अंक है, 3 को 0 रख देंगे, मतलब 1000, ठीक है। ऐसी संख्या लिखिए जिसके हजार का अंक 7 हो। ऐसी संख्या लिखना है जिसके हजार का अंक क्या हो 7 हो। तो पहले इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के अंक कितना 7। उसके बाद कहता है 7, सैकड़ा का अंक 7, दहाई का अंक 3। सैकड़ा कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा 7, दहाई का अंक 3 और इकाई का अंक कितना होना चाहिए 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 6 नंबर है। तो नंबर कहता है ऐसी 3 अंकों की, ऐसी 3 अंकों की 3 संख्या लिखिए जिनमें दहाई का अंक 0 हो, जिनमें दहाई का अंक 0 हो। हमें 3 अंक की संख्या लिखना है, कितने अंक की संख्या लिखना है 3 अंक की संख्या लिखना है। संख्या हमें 3 अंक के लिखना है और दहाई का अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे हमें बस कुछ भी लिख देना है और बीच में हमें 0 लिख देना है। कुछ भी लिख करके हम बीच में केवल दहाई के स्थान पर हम 0 लिख देंगे। ऐसे 3 तो क्या बहुत सारा संख्या हम लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। 7 नंबर, 7 नंबर सवाल कहता है 90 9091 में इकाई और हजार के अंकों को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या मिलेगी। पहले हम लिखते हैं और क्या कर रहा है, इकाई और हजार, इकाई ये है और हजार 9 है, तो आपस में बदलना है। इसको यहाँ पर 1 रख देना है और इसको 9 यहाँ पर रखना है और जो है सो सीधे उतार देना है। तो कौन सी संख्या बनेगा 1099 बनेगा। कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख। तो इस सभी जो भी संख्या है अपने से आगे वाला से 10 गुना बड़ा होता, ठीक है। ये संख्या अपने से 10 गुना बड़ा होगा, ये संख्या अपने से 10 गुना बड़ा होगा, इससे ये संख्या 10 गुना बड़ा होगा, इससे ये संख्या 10 गुना बड़ा होगा, समझे।
इसमें 2 अंक होता है, 1000 में हम 2 अंक काउंट करते हैं। तो अगर ये 1000 में पहले वाला अंक और इसका पहले वाला अंक कितना होगा, 1000 100 गुना होगा। ठीक है, जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, या फिर हम इसको 2 के रूप में रखते हैं। जैसे ये संख्या है, इसको हम बोलेंगे इकाई 2 बोलेंगे, लेकिन इसको क्या है, ये इससे 1 अंक ऊपर है तो इसको 20 मानेंगे, मतलब 2 दहाई 20, मतलब 10 गुना इससे बड़ा है। तो 2 के 10 गुना करेंगे तो कितना होगा, 20, मतलब इसका वैल्यू 20 है। इससे इसका वैल्यू कितना है, 10 गुना ज़्यादा है। इसका 20 अगर वैल्यू है तो इसका होगा 20 गुने 10, मतलब 200। इसका वैल्यू कितना है, 200 है। इससे 10 गुना इसका वैल्यू है, अगर इसका वैल्यू 200 है, इसका वैल्यू अगर 200 है तो इसका वैल्यू होगा इसमें 10 गुना ज़्यादा, मतलब 2000। कितना होगा, 2000। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा, 2000। समझे बात। तो यही बात हमें बताया जा रहा है इसमें। देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम बात करें, ये 2 है, ये 2 से इसका वैल्यू 10 गुना ज़्यादा होगा। इससे अगर ये 20 है तो इससे 10 गुना ज़्यादा इसका वैल्यू होगा 200। अगर ये इसका होगा 1000, ठीक है, 2000। समझे, आगे बढ़ते हैं। अब समझिए यहाँ पर कहता है 2585 में सैकड़े का अंक 5, सैकड़े का अंक 5 इकाई के अंक 5 से क्या गुना ज्यादा है। देखिए, सैकड़े का अंक यहाँ पर है और इकाई का अंक यहाँ पर है। कई अंक ऊपर है, 2 अंक ऊपर है, तो 1 पर 2 को 0, मतलब 1000 गुना, सॉरी 100 गुना बड़ा है। ठीक है, इस तरह से इसको देखिए। कहता है 1000 का अंक सैकड़े के अंक 7 का, 1000 का अंक इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 यहाँ पर है, तो सैकड़ा यहाँ पर है, 1000 यहाँ पर है 7, तो कै गुना है, तो 1 अंक ऊपर है तो हो जाएगा 10। कितना गुना होगा, 10 गुना। यहाँ पर कहता है लाख का अंक 9, दहाई के अंक 9 का डैश गुना है। लाख यहाँ पर है 9, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर 9 है और 1 9 यहाँ पर है, इससे कै अंक ऊपर है, 1 1 2 3 4, 4 अंक ऊपर है, यहाँ पर 1 पर 4 को 0, मतलब कितना, 10,000 गुना बड़ा है। समझे, जैसे इसको थोड़ा समझा देते हैं। कितना है, 9 35 और 97। देखिए ये 9 अगर इससे 1 अंक ऊपर बढ़ेगा तो 10 गुना हुआ, फिर 1 अंक बढ़ते हैं, कितना होगा, 2 अंक, मतलब 100 गुना, 1 अंक और तो 1000 गुना, और 1 अंक फिर से ऊपर बढ़ते हैं, मतलब 1000 गुना। कितना, 1000 गुना, सॉरी 1000 नहीं, मतलब कि हम लिख एक बढ़े 1 अंक तो 0, 1 अंक फिर तो 2 को 0, 1 अंक और फिर 3 को 0, 1 अंक और फिर 1 0, मतलब कितना, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, मतलब 10,000। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 में यदि 1 जोड़ा जाए तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी। अगर 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 है और इसमें 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 100। 100 कितना प्राप्त होगा, 100 कितना प्राप्त होगा, 100। और 100 क्या है, सबसे छोटी संख्या है। क्या है, सबसे छोटी संख्या है। कहने का मतलब कहने का मतलब 99 में हम जोड़ेंगे 99 में जोड़ेंगे हम 1 तो प्राप्त होगा 100। कहने का मतलब ये जो 100 है ये सबसे छोटी संख्या है। कहने का मतलब जितने अंक के बड़ी संख्या में हम 1 जोड़ेंगे उससे 1 अंक अधिक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगी। कहता है यहाँ प्राप्त संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या अर्थात 1000 प्राप्त हुआ है। अब अन्य संख्याओं के साथ हम देखते हैं, जैसे
हम तीन अंक की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में अगर हम एक जोड़ते हैं तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। इसी प्रकार 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हम लेते हैं और उसमें हम एक घटाएंगे। अगर हम 5 अंक की सबसे छोटी संख्या लेते हैं और इसमें एक घटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। अगर हम बड़ी छोटी संख्या में एक घटाते हैं तो हमें उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, समझ में आया बात? जैसे 5 अंक की है, 5 अंक की है सबसे 5 अंक की, यह है सबसे छोटी संख्या और उसमें हमने एक घटाया, हमें प्राप्त हुआ है 4 अंक की सबसे छोटी। कोई ऐसे बच्चे तो नहीं है ना जिनको छोटी संख्या और बड़ी संख्या में कंफ्यूजन है? जिनको कंफ्यूजन है उनके लिए मैं बता दूं कि अगर हमसे पूछा जाए जितने अंक के हमें सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, जितने अंक की जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए उतने हम 9 डाल देंगे। पूछा जाए हम उतने ही 9 डाल देंगे। अगर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 5 को 9, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 4 को 9। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। जैसे हमें से पूछा जाए 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है तो हम 3 को 9 लिख देंगे। 4 अंक पूछे 4 को 9। अब छोटी संख्या बात कर लेते हैं। छोटी संख्या, अगर जितने अंक के हमें छोटी संख्या पूछा जाए, जितने अंक की, अगर मान लीजिए हमें 5 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जा रहा है, 5 अंक के जैसे ही हमसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 लिख देंगे। और क्या पूछा गया 5 अंक के, तो 5 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 4, तो हम 4 को 0 लिख देंगे। हाँ, 4 को हम क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर हमसे 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले हम आंख मूंद करके, हमें आंख मूंदना है और 1 लिख देना है और उसके बाद क्या करना है, 1 घटाएंगे। 2 अंक पूछा गया, 2 में 1 घटाएंगे कितना होगा 1, तो 1 0। अगर 3 अंक पूछा जाएगा तो 3 अंक पूछा जाए तो हम पास सबसे पहले 1 लिखेंगे और हम 3 में से 1 घटाते कितना 2, 2 जीरो डाल देंगे। कितना जीरो डाल देंगे 2, तो यह है 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ये भी अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, उतने 9 डाल देंगे। सबसे छोटी संख्या पूछा जाए तो हम सबसे पहले 1 डालेंगे, जितना अंक पूछा जाएगा उसमें से 1 घटाएंगे। जैसे 5 अंक पूछा जाए तो 5 में से हम 1 घटाएंगे 4, हम 4 को 0 डाल देंगे, 1 पर 4 को। ठीक है, इतना समझ में आ गया? दूसरी बात हम समझ लेते हैं। अगर हमसे कहा जाए 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने के लिए, तो हम जोड़ेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा 4 से 1 ज्यादा, मतलब 5 अंक की सबसे छोटी संख्या प्राप्त। अगर हमें कहा जाए सबसे छोटी संख्या में 1 घटाने के लिए, तो हम घटाएंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा उससे 1 कम अंक की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, यही सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो फिर से इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं। चलिए यही बात है। तो यहाँ पर कहता है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1, और कितने जीरो, 1 में 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, तो 5 को 0, 5 5 को 0 लिखते हैं। ये हो गया। और इसमें 1 घटाएंगे तो क्या होगा 4 अंक की, सॉरी 6 से 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हो। ये बड़ी काम की चीज़ है, थोड़ा सा है, इसको पढ़ लिया जाए। बहुत ही अच्छी बात लिखी है, पढ़िए इसको। कहता है कितने भी अंक की सबसे बड़ी संख्या में, कितने भी अंक की, जितना भी अंक चाहे उतने अंक की बड़ी संख्या में 1 घटाएंगे, आप 1 घटाएंगे, फिर 1 जोड़ने पर उससे 1 अधिक
एक अगर जोड़ते हैं तो उससे एक अधिक 6 अंक है, 6 अंक के सबसे बड़ी संख्या में हम जोड़ेंगे तो उससे एक अधिक मतलब 7 अंक के सबसे सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा, अभी हमने जाना है। तथा कितने भी अंक की मतलब 1 अंक की संख्या को छोड़ करके 1 अंक के हमें छोड़ देना है, 1 अंक की छोड़ देना है, सबसे छोटी संख्या में से एक घटा दें। हमें एक को छोड़कर, जैसे 1 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या होता है 1, और इसमें एक घटाइएगा तो हमें प्राप्त होगा 0, मतलब 0 प्राप्त होगा। तो इसको अपवाद में मानते हैं। उसके बाद आगे एक अंक छोड़ करके जितने भी बड़े ले लीजिए, और क्या है, जितने भी अंक की संख्या में हम एक घटाएंगे तो उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, कोई बात है। कितने अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है उतने ही 9 होते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तालिकाओं को देख करके संख्या तैयार कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए, इस लाइन में जो दिखाई दे रहा है पहली संख्या है, इस लाइन में जो है दूसरी संख्या है, इस लाइन में जो दिखाई दे रहा है तीसरी संख्या है, और यह है चौथी, और यह है पांचवी। तो इसी संख्या के जो अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उसी के आधार पर हमें नेक्स्ट सवाल को उत्तर देना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आप अपने बुक में देखिए, आप अपने बुक में निकाल लीजिए और स्क्रीन पर देखते रहिए। कहता है पहली संख्या में 5, 0, 8 एवं 9 के स्थानीय मान लिखिए। अब यहाँ पर पहली संख्या पेज नंबर है, पेज नंबर 8 निकालिए बुक में और इसमें देखिए। कहता है पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 5, 0, 8, 9। बुक साथ में रखेंगे और बुक में ही देखते रहिए। पहला संख्या कह रहा था पहली संख्या में 5, 0, 8 और 9 के स्थानीय मान लिखिए। तो 5 यहाँ पर 5 क्या है, लाख है, तो 5 के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, लाख। तो 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अगर इस 5 के स्थानीय मान लिखना है तो सबसे पहले 5 लिखना है। कितने अंक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है तो 6 को जोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब उसके बाद कहता है जीरो का स्थानीय मान तो जीरो ही होता है। अब है 8 का, 8 यहाँ पर है, 8 सबसे पहले 8 लिखेंगे, उसके नीचे क्या अंक है, 1, 2, 3, तो 3 को 0। उसके बाद है 9, 9 यहाँ पर है, 9 लिख दीजिए, और 9 के नीचे क्या अंक, 2 अंक, तो 2 को 0। ठीक है, अगला है दूसरी संख्या। आप बुक में देखिए, दूसरी संख्या में 7 के स्थानीय मान का अंतर लिखिए। दूसरी संख्या यह है, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या में 7, 7 का स्थानीय मान 2 को 7 है, तो इस 7 का स्थानीय मान मतलब करोड़ वाला क्या होगा, 1 7, और करोड़ 7 करोड़ हो जाएगा। 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7 करोड़ हो गया, और एक और 7 है दूसरी में, ये क्या हजार की जगह पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 7। और कह रहा है बुक में देखिए पेज नंबर 9 में, दूसरा स्थानीय मान का अंतर लिखिए। इसका स्थानीय मान का अंतर लिखना है, तो घटाइए इसको, 0, 0, 0, एक पैसा लेगा, कितना हो जाएगा, 10, 10 में 7 गया 3, ये हो जाएगा 9, और ये 9, ये भी 9, और ये 7 में से कितना हुआ, 7 में से एक चला गया, मतलब पैसा लिया है, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है, आइए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं थोड़ा सा।
बुक में आप देख सकते हैं, हालांकि मैं स्क्रीन पर दिखा दिया हूँ। देखिए यही सवाल था, जिनके पास बुक नहीं उनके लिए मैंने दिखा दिया है। दूसरी चीज में देखना 7 अंक के स्थानीय मान लिखना है, 2 7 दिखाई दिया है और उसका अंतर निकालना था। तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मान का योग, 2 के स्थानीय मान का योग, स्थानीय मान 2 के स्थानीय मानों का योग 7 के स्थानीय मानों से कितना अधिक है। पहले तो 2 के स्थानीय मान का लिख लेते हैं। आइए, 2 के स्थानीय मान देखिए। तीसरी संख्या में 2 के स्थानीय मान, एक 2 यहाँ पर है और एक 2 है यहाँ पर। ये क्या है, लाख है, 10 लाख है, तो 10 लाख पहले 20 लाख लिखते हैं। लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, एक और 20 लाख हो गया। और साथ में 2 इकाई के स्थान पर भी 2 है, इकाई के स्थान पर, तो उसको हम मेंशन करेंगे 2। दोनों को योग कीजिए, जोड़िए, तो 2 0 0 0 0 0 2, मतलब 20 लाख 2 हो गया। और उसके बाद कहता है 7 के, आप बुक में देख सकते हैं क्या लिखा है, 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है। 7 के स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 के स्थानीय मान क्या है, 7 के स्थानीय मान क्या है, 7 लाख, क्या है, 7 लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 7 लाख। ठीक है, बुक में देखिए 7 के स्थानीय मान से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है तो घटा लेंगे, 2 0 0 0 0, एक पैसा लेगा कितना, 10, 10 में से 7 गया 3, और ये हो जाएगा 1, क्योंकि पैसा दिया। चलिए, तो 13 लाख, 13 लाख 2 कितना हो, कितना अधिक है, 13 लाख 2 अधिक है। चौथा नंबर, चौथी चौ, चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। चौथी संख्या में अंक 5 के स्थानीय मान का योग कितना होगा। तो चौथी संख्या देखिए, हाँ, अंक 5 के स्थानीय मान का योग पूछ रहा है, बहुत आसान है। 5 से कितना, 5 करोड़ पर है, तो 5 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़। उसके बाद अगला 5 का है, अगला 5 है लाख पर, लाख। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख। तो जोड़ लीजिए, 0 0 0 0 5 0 5, ये संख्या हो जाएगा। ठीक है, चौथी संख्या है 5 के स्थानीय मान का योग हमने निकाल लिया। अगला सवाल है, पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग, योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों का 5, पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मान का योग 2 एवं 0 के स्थानीय मानों का गुणनफल से कितना अधिक होगा। 2 और 0 के स्थानीय मान का गुणनफल, देखिए 2 और 2 के स्थानीय मान और 0 के स्थानीय मान को गुणा करेंगे तो 0 का स्थानीय मान 0 होता है, किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 ऑटोमेटिक हो जाए। तो कितना हो जाएगा, 5 के स्थानीय मान, सॉरी 6 के स्थानीय मान ही बच जाएगा, 6 के स्थानीय मान ही बच जाएगा। चलिए, 6 का स्थानीय मान देखिए, 6 के स्थानीय 6 करोड़ होगा, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 का स्थानीय मान होगा 6 करोड़, 6 का स्थानीय मान 6 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 100 करोड़, 100 करोड़ हो गया। अब देखते हैं 2 का स्थानीय मान, 2 कितना है, 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए 5वीं में, 2 के स्थानीय मान कितना है, हजार, सॉरी 2 का स्थानीय मान है 10,000 है, 2 का स्थानीय मान कितना है, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, हजार, 10,000। ठीक है, और इसमें कर रहा है 0 के एक
स्थानीय मान, और जीरो का स्थानीय मान कितना होता है, जीरो का स्थानीय मान जीरो होता है। तो जीरो से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा जीरो। तो क्या हो जाएगा, ए टू जेड जीरो हो जाएगा। उसके बाद कहता है सवाल क्या कर रहा है बुक में, देखिए पांचवी संख्या में, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं बुक ला देता हूँ। कहता है पांचवी संख्या में 6 के स्थानीय मानों का योग। अच्छा, 6 का स्थानीय मान का योग कर रहा है, इसका मतलब 6 दो है, 6 दो है, चलिए 2 को 6 है, तो ये वो 6 है इकाई स्थान पर, कितना है इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर का 6 ही होगा। तो इसको सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, अगर सबको जोड़ते हैं तो 6 0 0 0, ये वो 6 है इकाई स्थान पर है, तो इसको 6 लिख दिया। आपको दिखा दूँ, अगर सवाल में दिखा, स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो देखिए, ये 6 है और ये 6, इस 6 का तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और ये 6 का स्थानीय मान 6 होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ठीक है, और दोनों को हो गया। और इसमें से क्या कह रहा है, जीरो के स्थानीय मान के गुणनफल में से कितना अधिक है, तो जीरो जीरो ही हो जाएगा, इतना अधिक हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 6 0 0 0 0 0 6, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। समझे, आगे बढ़ते हैं। संख्या, ये संख्या है और नाम लिखना है, इसको हिंदी में नाम लिखना है, हिंदी में नाम लिखने आता ही है, आसान है, आप लिख सकते हैं। कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, कितना है 7 1000 10,000, कितना है 9 है, समझिए, ये 9 है इकाई, मतलब ये सैकड़ा हो गया, और ये हजार हो गया, और ये हो गया लाख। हम लिखेंगे 9 लाख, क्या है 9 लाख 54,000, ये 54 है तो हजार है, तो हजार का जवाब है तो 54,000 786, कितना 786, इस तरह से हम पूरे सवाल को जवाब दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट दीजिए, कितना है, ये हजार हो गया और ये हो जाएगा लाख, तो 67,80,562, इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद दिक्कत है 7,85,08,, 7 करोड़ है, 7 करोड़ है तो 7 करोड़ पहले 7 लिख दीजिए, 7 करोड़ है, उसके बाद 85 लाख है तो 85 इसके नीचे लिखा जाएगा 85, 8,000, 8,000 है, 8,000 हमेशा, हमेशा समझिए क्या है इकाई, इकाई दहाई सैकड़ा हजार लाख करोड़, करोड़, हाँ करोड़। हमेशा ध्यान देखिए, इकाई दहाई, इकाई एक अंकीय होता है, दहाई एक अंकीय होता है, सैकड़ा भी एक अंकीय होता है, लेकिन हजार जो है 2 अंकीय होता है, लाख भी 2 अंकीय होता है, करोड़ भी 2 अंकीय होता है, मतलब ऊपर से भी 2 अंकीय होता है भारतीय अंक पद्धति के अनुसार। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है 8 लाख, तो 8 लाख को 2 अंक में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, 08 लिखना पड़ेगा, और उसके बाद अब कुछ नहीं दिया है, तो कुछ नहीं दिया है तो इसको हम क्या करेंगे, 8 लाख है तो उसके बाद 2 हजार वाला जीरो आएगा, हजार वाला, उसके बाद एक सैकड़ा वाला, एक दहाई वाला, और एक एक क्या आएगा इकाई वाला, तो कितना 5 को 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और इसको विस्तारित रूप में ही बगल में लिखना था, तो विस्तारित रूप में आप लिख सकते पर आसानी से, 7 करोड़ है, अगर 7 करोड़ है तो 7 और क्या 0 हो जाएगा, सही, इस 70 है दहाई के स्थान पर है, तो हम क्या 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को 0 लिखेंगे इस पर, 9 लिख लीजिएगा, कितना हुआ 1 2 3,
और तो 9 हो गया। अगला 8 है, इसके नीचे कितना जीरो हो जाएगा, 9 लिखे तब क्यू आर 8 को जीरो लिखाएगा, हम क्यू आर 8 को जीरो लिखाएगा। फिर प्लस का चिन्ह देंगे और फिर जीरो है तो जीरो को लिख कर काम चला लेंगे। उसके बाद 8 है, 8 के नीचे कितना जीरो, 5 को जीरो। इस तरह से विस्तारित रूप समझ ही गए, तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चों को शायद दिक्कत होगा, अधिकांश बच्चों को मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कुछ बच्चों को दिक्कत होगा, तो उनके लिए मैं एक बना देता हूँ। सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला बनाते हैं, क्या है 8 नंबर, 7 नंबर है, 7 नंबर का है 33, 33 करोड़। 33 का मतलब होता है 33, जिसको देहाती भाषा में 33 बोलते हैं। 33 करोड़, 33 करोड़ 33 लाख, 33 करोड़ 33 लाख, 33 करोड़ हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे 33 लाख 30,000, 30,000, 30,000। इसके बाद अब ब्रेक है, 30,000 के बाद क्या है, ब्रेक है। तो अब बताइए 30,000, अब 30,000 तो हो गया है, अब बच गया सैकड़ा वाला एक जीरो, और बच गया है दहाई वाला जीरो और इकाई वाला। ठीक है, अब इसको विस्तारित रूप में लिखना है, तो विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हम 3 लिखेंगे, और 3 लिखे क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वो है तो 8 को जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। मुझे लगता है उस समय हमने करोड़ वाला 7 करोड़ था, उसमें 9 वो अंक नहीं, 9 नहीं 7 वो जीरो होता, तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना है, हो गया। उसके बाद आगे अब इस 3 है, ये 3 तो नीचे क्या अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को। अब नेक्स्ट इस 3 का बड़ी है, कितना अंक हो जाएगा, 7 था तो अब की बार ऑब्वियसली 9 होगा। उसके बाद फिर से अगला फिर क्या है, ये 3 लिखा गया, ये 3 है, अगला 3, 2 हो गया, 2 हो गया। अब नेक्स्ट एक 3 और बच गया है, 1 2 3, 3 को 3 हो गया, 1 3 को 3। उसके बाद है इस 3 का बारी, क्या वो अंक है, 1 2 3 4 5, 5 को जीरो रखेंगे, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट अब इस 3 का बाद है प्लस का चिन्ह करके, 1 2 3 4, 4 को 1 2 3 4। अब जीरो बच गया, तो जीरो का कोई स्थानीय मान नहीं होता है, इस तरह से जीरो लिखकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, 1000। चलिए अब इसमें देखिए सैकड़ी है, सैकड़ा का स्थान पर क्या है, तो सैकड़ा का स्थान पर 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखा जाए, बहुत आसान है। इकाई के स्थान पर, इकाई में क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। 1000 इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 की जगह पर कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, 1000 की जगह पर 9 है तो यहाँ पर 9 लिखा जाएगा, दहाई की जगह पर 0 है तो 0 लिखाएगा, और यहाँ पर है सैकड़े के स्थान पर क्या है 3 है, यहाँ पर 3 लिखा जाएगा। इधर से बना लेंगे हम। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल में आते हैं, कहता है 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखिए। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या बड़ा आसान है, 4 अंक सबसे छोटी संख्या पर सबसे पहले छोटी संख्या पूछेगा 1 लिखेंगे, और 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 3, 3 को 0, बहुत आसान है। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या 3 को 9, आप लोग कोई फटाफट मानिए। कहता 6 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में कितना जोड़ने पर 7 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर आप 1 जोड़ते हैं तो 7 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या प्राप्त होगा, बहुत आसान है। एक, इसका आंसर होगा 1। अब कहते हैं 5 अंक वाली सबसे छोटी संख्या में, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में से 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में से कितना घटाएं पर 4 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या मिलेगा। तो हमें 1 घटाएंगे, अगर 5 अंक की सबसे छोटी संख्या में हम 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगा, इसमें से 1 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या। घटा कर देख लीजिए, 1 पे चलेगा
इस 10 में से एक 0 में से एक नहीं जाएगा, एक पैसा लेगा तो कितना हो जाएगा, ये इसके पास पैसा है, ये पैसा इसके पास, फिर ये आएगा इसके पास और ये लेगा इससे, तो इसको जा 10, 10 में से एक दे दिया, 9 हो गया, तो इसको 10, 10 में से एक दे दिया, इसको 9, फिर इसने एक दे दिया, इसको 9 और इसको बच गया 10, 10 में से घटाएंगे हम एक तो कितना हो जाएगा 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे 5 अंकों की, यहाँ पर की लिखाना चाहिए, छूट गया है, की सबसे बड़ी और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 5 गुना 1 2 3 4 5, 5 अंक के हमने सबसे बड़ी संख्या लिख दिया। और अब है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, अब लिखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 को 0 और 1 को 1, और कहता है सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा, अंतर का मतलब घटा दीजिए, 9, 0 घटाएंगे 9, 9 हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये आंसर होगा। ठीक है, ये है चौथा का 4 नंबर का 5वां सवाल था। कहता है संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। अब संख्याओं को लिखना क्या है, तो बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम में हम कैसे लिखेंगे, तो हम जानते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं अंकों की संख्या सब में सेम है क्या। तो देखिए सभी में हम देख रहे हैं कि अंकों की संख्या सेम है। अब हमें क्या करना है, सबसे सबसे जो बाईं ओर है, सबसे बाईं ओर जो संख्या होगा, मतलब सबसे बड़े स्थानीय मान से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे बड़े स्थानीय मान पर 9 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर है 9 है, तो इतना तो फिर बढ़ते क्रम का रहा है, तो सबसे छोटका ये है, तो सबसे पहले छोटका में हम इसको लिखेंगे, कितना है, ठीक है सबसे छोटका। उसके बाद क्या है, अब इस दोनों में देखिए, इस दोनों में तो दोनों बराबर है, तो इससे हमें फैसला नहीं हो पाएगा था। अगले पर चलते हैं, 8 है यहाँ पर और यहाँ पर 8 है, इससे भी फैसला नहीं हुआ। फिर एक और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 6 है, तो मतलब है छोटा ये है, इसका लिखेंगे, चलिए 9 82 500, कितना हुआ 542। अगला संख्या कौन बच गया, अब इसलिए बच गया, तो इसको हम लिख 9 87 245, इसी जगह कम है तो थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आइए, इसमें क्या है, तो 27 27 28 है, तो सबसे बड़ा तो ये हो गया, सबसे छोटा देखिए किसमें 27 27 है, यहाँ पर देखिए 54 है, यहाँ पर 58 है, अब इसलिए ये छोटा है, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 27 54 और से 89। इसके बाद अगला संख्या कौन होगा, ये होगा 27 558, तो ये 58 9 5 4, ठीक है, तो बच गया क्या, सबसे बड़ा 28 65 403। इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। सबसे बड़ा देखिए, यहाँ 30 है, यहाँ 50 है, यहाँ पर 9 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 संख्या है और इस सब में 7 7 है, तो सबसे छोटा तो यही होगा, तो सबसे छोटा है, के बाद इसका नंबर है 30 वाला का, बहुत आसान है, और उसके बाद ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए कहता है संख्याओं को घटते क्रम में। घटते क्रम का मतलब होता है, घटते क्रम का मतलब होता है सबसे बड़ा को सबसे पहले और सबसे छोटा को सबसे लास्ट में। इसमें सबसे बड़ा कौन है, देखिए इसमें कितना है, सब में सेम अंक है, तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा ये वाला, इसको लिखेंगे, उसके बाद दूसरे का नंबर पर इसको लिखेंगे और तीसरे का नंबर पर इसको लिखेंगे। इस तरह से हम इसको बना सकते हैं। सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है, सबसे बड़ा ये दिख रहा है, उसके बाद ये 510 है और ये 709 है, तो ये है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, हम डिवाइड कर लेंगे। इस तरह से देखिए सबसे बड़ा ये है नहीं नहीं नहीं,
सबसे बड़ा ये है, मतलब क्योंकि चार एक ज़्यादा अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 अंक है, इसमें 100 है, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 6, तो सबसे बड़ा ये हो गया। उसके बाद है 9 है, यहाँ पर 3 है, तो ये बड़ा होगा और लास्ट में इसको लिख लेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक पहले और ठीक बाद की संख्या लिखिए। ठीक पहले की संख्या और ठीक बाद की संख्या लिखना है। अब बतलाइए, 500 सॉरी 58 974 है, 58 974 है। इसका बाद की और पहले की संख्या लिखने की बात कर रहा है। कितना है? 58 974। इससे पहले क्या होगा? 58,974 से पहले क्या होगा? 58,973। 58,973 हो जाएगा, और इसके बाद क्या होगा? तो 58,975 हो जाएगा। एक बढ़ा देना है, एक घटाकर इधर लिख देना है, एक बढ़ा करके इधर लिख देना है। ठीक है, चलिए। उसके बाद कहता है 97,508। 97,508, इससे एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 7 हो जाएगा, 97,507 हो जाएगा। और एक बढ़ाएंगे तो 97,500, एक जोड़ेंगे तो 9, 509। इस तरह से ये पूरा बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं आराम से। भारतीय अंकन पत्ती क्या है? तो भारतीय अंकन पत्ती है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, करोड़, ठीक है, अरब। अरब अरब हम पहले बता चुके हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा एक एक होता है, और हजार 2 अंक होता है, लाख 2 अंक, करोड़ 2 अंक, अरब 2 अंक। ठीक है, ये तो हो गया। जैसे हमें संख्या लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 अंक, सबसे पहले 3 अंक बाद कॉमा देंगे, 1 2 3 भारतीय अंक पत्ती में, और उसके बाद 2 2 अंक बाद कॉमा दिया जाता है। मतलब ये हजार हो गया, ये लाख हो गया, करोड़ हो गया, और ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, और समझे? और अंतर्राष्ट्रीय पत्ती में क्या होता है कि हमेशा 3 3 चलता है। यहाँ पर सैकड़ा के बाद 2 2 चल रहा है इसमें, और अंतर्राष्ट्रीय में चलता है 3 3। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद होता है हजार। हजार का मतलब है हजार, हम लोग जैसे पढ़ते हैं 1000, 10,000, 100,000, इसमें पढ़ा जाता है हजार, 10, 10, हजार, हजार, 10,000, 100, हजार, 100,000, 100,000। उसके बाद फिर 100,000 के बाद होता है मिलियन, मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, 100, 100 मिलियन। कहने का मतलब है इसमें हमेशा देखिए हजार कहाँ आया? हजार देखिए 3 अंक में हजार आया, और इसमें आता है एक और आएगा इसमें 10,000, फिर यहाँ पर 10,00,000, यहाँ पर फिर 10 करोड़। तो ये 2 2 अंक आता है, और अंतर्राष्ट्रीय वाला जो है उसमें 3 अंक आता है। फिर यहाँ पर देखिए मिलियन कितने अंक में है? 3 अंक में। तो अब सवाल है 97 34 52। 97 97 34 52, 97 34 52 81। अब इसको लिखना है भारतीय अंक पत्ती में। तो भारतीय अंक पत्ती में हम कैसे लिखेंगे? तो भारतीय अंक पत्ती में हम इसको लिखेंगे, पहले तो 3 अंक लिख लेते हैं, 81 2। ठीक है, और उसके बाद यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम लेंगे 2 अंक बाद 45 लिखेंगे, 2 अंक बाद कौमा,
और उसके बाद 73 और उसके बाद लास्ट में जो हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो गया भारतीय अंक पत्ती। इसी को अंतर्राष्ट्रीय अंक पत्ती में के अनुसार अंक में अगर लिखेंगे, इसको हमें लिखेंगे अंक में, अंक में लिखते हैं तो क्या होगा, 10 के 10 तो लिखाएगा है, उसके बाद यहाँ के बाद अब 3 अंक लिखाएगा, 345। कितना लिखाएगा, 345। उसके बाद कॉमा, यहाँ पर कॉमा, उसके बाद जो है 97। ठीक है, इस तरह से हो गया। यही अंतर है। सवाल कर रहा था कहता है नीचे दी गई संख्याओं को भारतीय अंक पत्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय अंक पत्ती, अंतर्राष्ट्रीय अंक पत्ती में अंकों एवं शब्दों में, हमने अंतर्राष्ट्रीय अंक पत्ती में इसको अंक में लिखा है और हमने भारतीय अंक पत्ती में इसको अंक में लिखा है। ये जो हमने लिखा है, ये जो दिखाई दे रहा है, ये है अंक में, अंक में इस पत्ती के अनुसार, तब भारतीय अंक पत्ती के, इसके पत्ती भारतीय अंक पत्ती, भारतीय अंक पद, ये है भारतीय अंक पत्ती। और है क्या थी, अंक में, ये भी है अंक में, ये भी क्या है, अंक में ही है, ये भी है अंक में, अंक में। और किसके अनुसार, तो अंतर्राष्ट्रीय अंक पद, हाँ, ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है और ये है भारतीय सिस्टम। ठीक है, चलिए अब इसको शब्द में लिखना है। अब इस चीज को भारतीय अंक शब्द में लिखते हैं, भारतीय अंक पत्ती के अनुसार इसको शब्द में अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, इसको हम अगर शब्द में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा लाख, ये क्या हो जाएगा लाख। तो हम ये है करोड़, तो लिखेंगे 9 करोड़ 9 करोड़ 72 लाख 45,000 45,000 45,286 286। ठीक है, ये हो गया हमारा भारतीय अंक पत्ती। उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम देखिए क्या है, ये हो गया सैकड़ा और ये हो गया 1000 और ये जगह मिलियन, क्या है मिलियन। तो 97 क्या लिखें, 97 मिलियन, 97 मिलियन 345,000, कितना 345 345 345 345 345 345,000, हाँ 1000 और उसके बाद 286, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही 286 286। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है इतना में 10,000 के स्थान का अंक 3 है, इतना में 10,000 के स्थान का अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के 3, 10,000 के अंक 3, दहाई के स्थान के अंक 3 का कितना गुना बड़ा है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं, कहता 73 18 32, 73 18 32, हमने लिखा 73 18 32, ये 73 18 32। हाँ, 73 18 32, इसमें देखिए यहाँ पर 3 है और एक यहाँ पर 3 है। कहता है इस 3, कहता है
1000 के स्थान का अंक 3, 1000 के अंक का 3, 10,000 स्थान के अंक का 3 और दहाई के अंक स्थान के अंक 3 का कितना गुना है। तो ये दहाई वाला ये है और 10,000 वाला ये है, कितना गुना है। तो देखिए ये एगो 0, 2 और ये 3, 3 अंक ऊपर है तो कितना, 1 पर 3 गो 0, मतलब 10,000 हो जाएगा। कितना होगा, समझता है। चलिए इस तरह से हम उत्तर दे सकते हैं। आगे नेक्स्ट, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ। आहा, मैं 5 अंक की संख्या हूँ। कितने अंक की संख्या है, 5 अंक की। ठीक है, मेरा इकाई का अंक रहता है मैं 5 अंकों की संख्या हूं, मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगना है। इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, इकाई का अंक दहाई से दुगना है, 2 गुने दहाई। इकाई का वैल्यू कितना है, जितना दहाई होगा उसमें 2 से गुना कर दिए। ठीक है, दहाई का अंक 3 है। अच्छा, दहाई का अंक कितना है, दहाई, दहाई कितना है, 3 है। अगर दहाई 3 है तो इकाई कितना हो जाएगा, मतलब इकाई इससे इससे 2 गुना बड़ा कौन है, इकाई है। तो ये अगर 3 है तो 3 दूना 6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6। इसको उल्टा लिख देता हूँ, हाँ 2 गुने 3 कितना हो, 6 हो जाएगा। कितना होगा, 6। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहा है, आई कहता है सैकड़े का अंक 7 है। सैकड़े का अंक कितना है, सैकड़े का अंक कितना है, सैकड़े, सैकड़े का अंक कितना है, 7 है। सैकड़े का अंक 7 है। 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 9 है। देखिए 1000 और 10,000 के अंक कितना है, 9 है। बताए मैं कौन सी संख्या हूं, मैं कौन सी संख्या हूं। चलिए 5 अंक की संख्या 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इकाई दहाई, चलिए इकाई के स्थान पर कितना है, 6 होगा। इकाई स्थान पर 6, दहाई पर कितना होगा, 3, इससे आधा। चलिए उससे सैकड़ा, सैकड़ा पर कितना है, 7। अब कहता है कि 1000 है, 1000 के स्थान 9 होगा और 10,000 का भी 9 होगा, यही संख्या प्राप्त। ठीक है, मैं 20,000 से बड़ी, मैं 20,000 से बड़ी परंतु 21,000 से छोटी हूँ। मेरी इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक कितना है, चलिए तो पहले हम इकाई का अंक 7 लिख देते हैं। इकाई का अंक कितना लिख देते हैं, 7। इकाई का अंक 7 है। इकाई का अंक 7, दहाई का अंक 5 है। दहाई का अंक कितना है, 5। सैकड़े का अंक 3 है। सैकड़े का अंक कितना है, 3 है। और वो संख्या कितना है, 20,000। संख्या जो है, संख्या जो है 20,000 से बड़ा है और 21,000 से छोटा है। अगर हम यहाँ पर 21 लिखेंगे तो क्या होगा, 21,000 से तो बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखना होगा 20,000। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बता 92। मेरी इकाई के अंक 7, मेरी इकाई का अंक, सॉरी मेरी इकाई का अंक का स्थानीय मान 3 है। इकाई का स्थानीय मान कितना है, 3 है। दहाई के स्थानीय मान 50 है और 1000 का, और 1000 का कितना है, 1000 का है 4,000। बताए मैं कौन सी संख्या हूँ। देखिए इकाई कितना है, 3 है और 1000 कितना है, 50 है, तो कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पर लिख दीजिए, 50, 50 हो गया। ठीक है, और 1000, 1000 कितना है, 4,000, देखो 0 लिख करके 4 लिख दिए। ठीक है, ऐसे आप इसको जोड़ भी सकते हैं, जैसे 4,000 फिर है 50 और उसके बाद 3 जोड़ दीजिए, कितना है, 3,504। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो